सर्दियां लगभग खत्म होने को आई हैं। गौरी चिड़िया अपने नए घर के लिए पेड़ की तलाश में है। वह अपने बेटे को सुलाती है और बोलती है, बेटा अब तुम सो जाओ, मैं ज़रा तालाब से पानी लेकर के आती हूँ। तभी उसे वहाँ चुन्नी चिड़िया मिल जाती है। और चुन्नी बहन, कैसे दिन बीत रहे हैं? बड़े दिन बाद तालाब आई हो। क्या बताऊँ गौरी बहन, पूरे जंगल में बड़ी अफरा तफरी है। सभी जानवर घबराए हुए हैं। गौरी, क्यों, क्या हो गया? सुना है इस साल सूखा पड़ने वाला है, सारा जंगल सूख जाएगा, न खाने को अनाज होगा, न रहने को घर होगा। गौरी ये सुनकर घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है, ये सब क्या हो रहा है। जंगल में सभी जानवर इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा इस बार, सूखा पड़ने से हम सभी मारे जाएंगे। हाँ, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है कि बिन पानी जीवन कैसे चलेगा। अरे इस मुसीबत से हमें कौन निकालेगा? कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अरे रुस्तम चाचा, जंगल में कोहराम कैसा है? क्या बताऊं बेटा, अब तो भगवान ही हमें इस सूखे से बचा सकते हैं। ये अंडे बेचकर कुछ अनाज लाने जा रहा हूँ ताकि कुछ दिन तो राहत रहे। गौरी चिड़िया सबकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। आखिर इस सूखे का कारण क्या है और हम इस परेशानी से कैसे निपट सकते हैं? कोई तो रास्ता होगा। इस गांव में सबसे बुजुर्ग पंछी दीनू काका हैं। अब तो वही हमें इसका हल बता सकते हैं। मुझे उनके पास जाना होगा और इस बारे में उनसे बात करनी होगी ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। दीनू काका, सारे जानवर आपस में बातें कर रहे हैं। इस बार सूखा पड़ने वाला है, जीवन खत्म हो जाएगा। हम सब डरे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस परेशानी से हम कैसे बाहर निकलें? बेटी, ये आपदा देवों के नाराज होने के कारण से आ रही है। तो हम इससे कैसे बचे काका? तुम्हें नागलोक जाकर जीवन का फूल लाना होगा। जीवन का फूल? हाँ, जीवन का फूल, और उसे हमारे जंगल के तालाब के किनारे लगाना होगा। जीवन के फूल के प्रभाव से वर्षा होगी और सूखा समाप्त हो जाएगा। लेकिन जीवन का फूल लाना इतना आसान नहीं है। नागलोक खतरनाक जानवरों, बोलने वाले पेड़ों और जहरीले नागों से घिरा हुआ है। उस फूल की रखवाली वे सभी नाग करते हैं। ऐसे में उस फूल को वहां से लेकर आना लगभग असंभव है। गौरी चिड़िया कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है और बोलती है, मुझे अपने जंगल को इस आपदा से बचाना ही होगा। मैं जाऊंगी नागलोक और जीवन के फूल को लेकर के आऊंगी। बेटी, तुम अकेली उन सभी जीवों का सामना नहीं कर पाओगी। तुम अपने साथ तीनों चील को ले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। गौरी चिड़िया अपने बेटे को सोनी चिड़िया के घर रखकर तीनों चील के साथ नागलोक के लिए निकल पड़ती है। कई दिन कई रात बीत जाते हैं। आखिर वे दोनों नागलोक के द्वार तक पहुंच ही जाते हैं। वहां के खतरनाक नज़ारों को देखकर दोनों सहम से जाते हैं, लेकिन हिम्मत रखते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। घने जंगल में गौरी चिड़िया को एक खूनी गिद्ध मिलता है जो उसे एक पेड़ से बांध देता है। वाह, बड़े दिन बाद मुलायम मांस खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। पर तुम अकेली जंगल में कैसे आई? मुझे छोड़ दीजिए गिद्ध भैया, मैं एक मकसद से यहाँ आई हूँ। छोड़ दो? हा 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 हा, यहाँ जो आता है वापस जिंदा नहीं जाता है। मैं नहीं तो नाग तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर है मैं ही तुम्हें खा लो। गौरी चिड़िया रोते हुए उस गिद्ध से मिन्नतें करती है। गिद्ध भैया, मुझे उस जीवन के फूल की तलाश है, क्योंकि मेरे जंगल में सूखा पड़ने वाला है और मुझे अपने जंगल को बचाना है। आप कृपया मेरी मदद करें। जीवन का फूल? वो जीवन का फूल नहीं, मौत का फूल है।
क्योंकि उसकी रखवाली एक मिसाल नाग करता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। तभी वहाँ टीनू चील आ जाता है। तुझे तो मैं बताता हूँ, पहले तुझे मुझसे सामना करना होगा। तुम चिंता मत करो गौरी बहन, इसे तो मैं संभाल लूँगा। दोनों पक्षियों में एक जोरदार भिड़ंत होती है, जिसमें गिद्ध पूरी तरह से घायल हो जाता है। मौका देखते ही गौरी चिड़िया और टीनू चील वहां से निकल पड़ते हैं और जाते जाते वे रहस्यमयी जंगल के और अंदर चले जाते हैं। वे देखते ही देखते बोलने वाले पेड़ों के भूल भुलैया में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक जादुई पेड़ से होती है जो बोलता है। अरे तुम दोनों 25 भूल भुलैया में क्या कर रहे हो? पेड़ भैया, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। हमें जीवन के फूल की तलाश है, कृपया हमें रास्ता बताइए। ओ अच्छा, रात तो काफी हो गई है। ऐसा करो, तुम दोनों मेरे तने पे सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें रास्ता बता दूंगा। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं गौरी बहन, मैं यहाँ से चलना चाहिए। टीनू चील ने उस नरभक्षी पेड़ के इरादों को भाप लिया और दोनों मौका देख के वहां से निकल गए। आखिरकार दोनों भटकते भटकते जीवन के फूल तक पहुंच ही जाते हैं। वो अमावस्या की रात थी। चांद की रोशनी में वो लाल फूल और भी सुंदर दिख रहा था। जैसे ही वे दोनों फूल की ओर बढ़ते हैं, वहां एक विशाल सांप आ जाता है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ कैसे पहुँचे? जानते नहीं, यहाँ जो आता है वापस नहीं जाता। गौरी चिड़िया उस सांप को सब कुछ बता देती है और सांप से जीवन के फूल को ले जाने की इजाज़त मांगती है। तब सांप उसके सामने 3 पहेलियां रखता है। ठीक है, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुमने उसका सही उत्तर दिया तो मैं ये फूल तुम्हें ले जाने दूंगा। लेकिन जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। गौरी चिड़िया सांप की तीनों पहेलियों का जवाब देने के लिए मान जाती है। सुनो मेरी पहली पहेली, वह क्या है जो हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं? गौरी चिड़िया सोच में पड़ जाती है और जवाब देती है, वो भविष्य है जो हमारे सामने तो होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। वाह, सही उत्तर दिया, काफी चतुर हो। अब ध्यान से सुनो मेरी दूसरी पहेली। ऐसा कौन सा फल है जिसे बिना धोए खा सकते हैं? गौरी चिड़िया सोच में पड़ जाती है, आखिर ऐसा कौन सा फल है जिसे बिना धोए खा सकते? वो मेहनत का फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं। सही उत्तर दिया। ये रही मेरी तीसरी पहेली, इसका उत्तर तो जानो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पे कोई आवाज नहीं आती है? गौरी चिड़िया सोचने लगती है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसे हम तोड़ते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आती। वह झट से उत्तर देती है, वो कसम है जिसे हम तोड़ते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आती। गौरी चिड़िया तीनों पहेलियों के जवाब बिल्कुल सही देती है। सांप इस बात से बहुत खुश होता है और अचानक देखते ही वह सांप एक कन्या में बदल जाता है। तभी वह कन्या बोलती है, डरो मत, मैं श्राप से मुक्त हो गई। आज तक किसी ने मेरी किसी पहेली का सही जवाब नहीं दिया। तुम दोनों ने यहाँ आकर मुझे मुक्त कर दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें। गौरी चिड़िया
उससे जीवन का फूल मांगती है और अपनी सारी आपबीती बता देती है कि उसे जीवन का फूल क्यों चाहिए। वह कन्या उसे वह फूल दे देती है और अलविदा कहती है। दोनों जीवन का फूल लेकर अपने जंगल लौट जाते हैं। जंगल के सारे पक्षी तालाब के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। सारे पक्षी टीनू चील और गौरी चिड़िया के साहसी कार्य की तारीफ करते हैं और उन दोनों के जंगल में स्वागत करते हैं। गौरी बेटी, आखिरकार तुमने अपने जान पे खेलकर जीवन का फूल ले ही आई। हाँ गौरी बहन, तुमने वाकई बहुत साहसी काम किया और टीनू चील, तुमने भी बहुत महान काम किया है। हम लोग हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। तुमने हमें सूखे की मुसीबत से बचा ही लिया। और बारिश ही बारिश, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और खुशहाली ही खुशहाली। गौरी चिड़िया अपने बेटे के साथ नया घर बनाती है और सभी हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।